हेलो एवरीवन। यार आज की वीडियो में कुछ कड़वी और सच्ची बातें होने वाली हैं, तो दिल पे मत लीजिएगा। हाँ, ये वीडियो है ड्रॉपर्स जेई 2023 के लिए कि ड्रॉपर्स क्या करेंगे। उसके पहले मैं ये बताने वाला हूँ कि हमें ड्रॉप लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या हमें सेकेंड अटैम्प्ट के लिए पढ़ना चाहिए। पहले उस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं कि क्या मैं सेकेंड अटैम्प्ट के लिए पढ़ लूँ या फिर मैं ड्रॉप ले लूँ, और या फिर मैं दोनों में से कुछ ना करूं, ना मैं सेकेंड अटैम्प्ट के लिए पढूं और ना ही मैं ड्रॉप लूँ। ठीक है, ये तीसरा है ऑप्शन। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका स्कोर देखो 180 के आसपास का है, ठीक है, तो श्योर शॉट है आपके पास ना केवल सेकेंड अटैम्प्ट, आपके पास जेई एडवांस भी क्रैक करने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, तो ड्रॉप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचे। देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू थिंक अबाउट ड्रॉप। गिव योर फुल बेस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। ठीक है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि शायद मेरा एडवांस ना क्लियर हो पाए, कोई टेंशन नहीं। आप 2 महीने पूरी फुल प्रैक्टिस करें, फुल रिवीजन करें और जे एडवांस तक लास्ट मोमेंट तक एफर्ट मारते रहें। अभी ड्रॉप के बारे में बिल्कुल मत सोचें। लेकिन अगर आपका स्कोर ये थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, लेस देन 100 है, ठीक है, कितना है, 100 से कम है, और हमारा टारगेट है आईआईटी में पहुंचना। लेट्स से हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, तो आप सब जानते हैं कि आईआईटी एडवांस का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करने को 100 नंबर से, अगर जेई मेंस में हमारे 100 भी नहीं बन रहे तो वहाँ से अगले 2 महीने में जेई एडवांस का एग्ज़ाम क्रैक करने के जो चांसेस हैं वो क्लोज टू जीरो है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो हमारे चांसेस हैं। यहाँ से जनरल कैटेगरी में अगर आपको एडवांस में टॉप एनआईटीज़ टॉप आईआईटीज़ में पहुँचना है तो वो पॉसिबल नहीं है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये ग्राउंड रियलिटी है। सर मैं कर लूँगा, मैं अब जाग गया हूँ, मैं अगले 2 महीने पूरी मेहनत करूँगा। अरे भाई, जब हम पूरे 2 साल मेहनत नहीं कर पाए तो अब अगले 2 महीने में कौन सा जादू होने वाला है। जब हम पूरे 2 साल थे हमारे पास, जब हम तब नहीं पढ़े, तो अब अगले 2 महीने में हम ऐसा क्या कर लेंगे जिससे हमारा ये स्कोर जो 100 पे है वो सेकंड अटैम्प्ट में 200 क्रॉस कर जाएगा, और जेई एडवांस में हम अपने टॉप रैंक्स में 1000 2000 3000 की रेंज में पहुंच जाएंगे। ये मेरे हिसाब से करना, रियलिटी में बोलूं तो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, और थोड़ा क्या, काफ़ी मुश्किल ही है। तो इन लोगों को, अगर इन्होंने आईआईटी में या टॉप एनआईटीज़ में जाना है, अगर तो भाई ऐसा है कि कहीं पे भी सीट मिल जाए, होम सीट में, चाहे पीछे वाली ब्रांच मिल जाए हमें एनआईटी में, चाहे प्राइवेट इंजीनियरिंग में मिल जाए, तो रहने दो फिर ड्रॉप करने को। फिर आराम से अपना सेकंड अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर करो और देखो कितने नंबर आते हैं, है ना। 100 के हैं, उसके 120 130 140 की रेंज में उसको शायद ले जा पाएँ, अगर ढंग से अगले 20-25 दिन पढ़ लेंगे तो अगर आपको आईआईटी में या टॉप एनआईटी में अच्छी ब्रांचेस में जाना है, अच्छा रैंक ला रहा है ना, तो फिर आपको ड्रॉप करना ही पड़ेगा। तो फिर 1 महीने बाद क्यों ड्रॉप करना, फिर अभी से कर लो, और इस वीडियो को आगे देखना क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि अभी क्या करना है। ठीक है, अब कुछ बच्चे आ जाते हैं जिनका स्कोर इस रेंज में है, ठीक है, अब इनके लिए जो कॉल है वो बहुत टफ कॉल है। तो इनको ये सोचना सबसे पहले, मान लीजिए आपका 150 नंबर है ना, लेट से, अब ये आप सोचिए कि अगर आपको टॉप आईआईटी में मतलब कहाँ तक की ब्रांच चाहिए। अगर आपका मन है कि मेरे को कंप्यूटर साइंस ही करना है, लेट्स से मेरे को आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस करना है, आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस करना है, आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस करना है, तो वो इस 150 के नंबर के स्कोर पे तो नहीं हो सकता। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत टॉप में रैंक लाना पड़ेगा, टॉप 100 टॉप 200 की रेंज में जाके गिरना पड़ेगा, तो जो कि यहाँ से अगले 2 महीने में जाना उसके चांसेस कम है, तो आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा उस सिनेरियो में। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार अगर मेरे को एक नीचे वाली ब्रांच भी मिल जाए, है ना, मैं कहीं किसी आईआईटी से सिविल इंजीनियरिंग कर लूँगा, मेटलर्जी कर लूँगा, पेपर पल्प कर लूँगा, माइनिंग कर लूँगा, मतलब ब्रांचेज तो सारी बराबर है, मतलब ये बाद में भर्ती है ना, रैंक वाइज बाद में भर्ती है। तो अगर आपका वहाँ तक का है कि मैं कर लूँगा, तो फिर ड्रॉप के बारे में मत सोचे, फिर अभी सेकेंड अटैम्प्ट और फिर एडवांस के लिए पढ़े। तो बेसिकली आपको ये डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है ना, ये डिसीजन जो होगा वो गोल बेस्ड होगा। आपको पहले अपना गोल डिसाइड करना है। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे को एनआईटी में अगर कंप्यूटर साइंस नहीं मिला
टॉप एनआईटी में, लेट्स से एनआईटी ट्रिची में मेरे को कंप्यूटर साइंस नहीं मिला तो मैं नहीं करने वाला, उससे नीचे नहीं जाने वाला मैं। तो जब आपने वो बना लिया कि मेरे को उससे नीचे नहीं जाना, तो फिर आपको ड्रॉप ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो उस रेंज में नहीं मिलने वाला है ना। हाँ, इसमें कुछ एक एक्सेप्शंस है, जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं, तो यहाँ पे भी है। मान लीजिए आपका पहला अटेम्प्ट इस वजह से खराब हो गया क्योंकि आप बीमार पड़ गए थे, है ना, मतलब आपकी तैयारी फुल थी लेकिन आप हेल्दी नहीं थे, उसकी वजह से आपका पहला अटेम्प्ट खराब हो गया, लेकिन अब आप फिट हो, तो डेफिनेटली आप सेकंड अटेम्प्ट में एक बढ़िया स्कोर कर सकते हो। तो फिर आपको ड्रॉप के बारे में नहीं सोचना है ना। इन दैट सिनेरियो डोंट थिंक अबाउट द ड्रॉप। बट अगर आप पूरे हेल्दी थे और आपने अपना बेस्ट दे दिया फर्स्ट टाइम में, और जो वो बेस्ट है वो डबल डिजिट नंबर है, ठीक है, जो आपने वो बेस्ट दिया वो क्या है, वो डबल डिजिट नंबर, और मॉक टेस्ट में भी आपका कंसिस्टेंट स्कोर था उसी रेंज में। कंसिस्टेंसी दो तरह की होती है, एक होती है मेरा कंसिस्टेंट स्कोर आ रहा, कहते कह रहे कितना कंसिस्टेंट, 200 200 200 आ रहा है, नहीं सर 20 20 20 आ रहा है। तो कंसिस्टेंसी तो दोनों तरफ होती है। अगर नीचे वाले एंड में कंसिस्टेंसी है और पेपर में भी वैसे स्कोर आया, तो इसका मतलब अब इंप्रूवमेंट के चांसेस, वही चीजें पढ़ के तो नहीं होंगे, तो आपको शुरुआत से सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ड्रॉप ही लेना पड़ेगा। देखो मैं ड्रॉप लेने के लिए क्यों कह रहा हूँ इस समय सोचने को, देखो कुछ बच्चे थे जिन्होंने अप्रैल में ड्रॉप ले लिया, आपके कुछ साथी होंगे, आपको कोई मित्र तो जानता ही होगा जिसने अप्रैल में ड्रॉप किया था, आपके कोई मित्र हो सकते हैं जिन्होंने मई में ड्रॉप किया था, आपके कई मित्र हो सकते हैं जिन्होंने जून में ड्रॉप किया, आपके कई मित्र होंगे जो अभी जुलाई स्टार्टिंग में ड्रॉप करेंगे, आपके कई मित्र होंगे जो अगस्त स्टार्टिंग में ड्रॉप करेंगे, और ऐसे भी कई मित्र होंगे जो सितंबर स्टार्टिंग में ड्रॉप करेंगे। देखो अगर तो आपको लगता है कि इस बार चांस है और आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, तो फिर आपको इस बार चांस लेना चाहिए, फिर आप ड्रॉप के बारे में भूल जाए। लेकिन अगर रियलिटी चेक करें यार, है ना, ऐसे ही मतलब मन को तसल्ली मत दें कि हाँ शायद सारे ऑप्शन का आंसर, सारे क्वेश्चन की ऑप्शन जो बी होगी और शायद मैं बी मार्क कर दूं, या फिर शायद मेरी स्क्रीन पे लिखा आ जाए रेड कलर में कि यही सही आंसर है तो मैं मार्क कर दूं, क्या पता टेक्निकल ग्लिच हो कोई और मैं अपना क्लियर कर पाऊँ, है ना। जैसे कि मैं क्लासेस में भी बताता हूँ कि मान लीजिए ए बी सी डी 4 तरह के हमारे ऑप्शन और बी सही है, तो हम ए मार्क करने गए तो वहाँ पे ब्लिंक होने लग गया बी ऑप्शन के, बी सही है बेटा ए मत मार्क करो। फिर तुमने कहा कि नहीं मैं बी नहीं मार्क करूँ, मैं सी करूँगा, तो सी मार्क करने पे क्या हो गया, सी मार्क करने पे आवाज़ भी आने लगी, बी 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 ऐसे हूटर बज रहा है, बी ऑप्शन सही है। तुमने फिर उस हूटर को इग्नोर किया, फिर तुम डी मार्क करने चले गए, तो जब तुमने डी मार्क करने चले गए तो तुम्हारा सिस्टम ही हैंग हो गया और ऑटोमेटिकली बी मार्क हो गया। ऐसा टेक्निकल ग्लिच तो होने नहीं वाला है ना, तो इसकी एक्सपेक्टेशन मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि आप वाकई में इंप्रूव कर सकते हैं, अगर देखो अगर आपकी थ्योरी डन है तो आप प्रैक्टिस करके डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं अगले 15-20 दिन में, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया आपको। तो 20 दिन की प्रैक्टिस के साथ डेफिनेटली स्कोर में एक बूस्ट लाया जा सकता है, लेकिन वो तभी लाया जा सकता है अगर थ्योरी कंप्लीट है। अगर आपने अभी थ्योरी भी नहीं पढ़ी है, अगर आपने अभी प्रैक्टिस भी नहीं करी है, तो 20 दिन में ऐसा क्या कर लेंगे कि थ्योरी भी पढ़ी जाएगी और प्रैक्टिस भी करी जाएगी। रियलिटी तो है ना, रियलिटी के साथ साथ रहे ना, अनरियलिस्टिक दुनिया में मत रहे। अनरियलिस्टिक दुनिया का नुकसान क्या है कि आपके यहाँ से महीने कम होते जा रहे हैं। जो बच्चा अप्रैल में शुरू करा था उसके पास आपसे ज़्यादा एडवांटेज है, वो आपसे ज़्यादा पढ़ लिया है, वो आपसे ज़्यादा डेप्थ पे पढ़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, ज़्यादा रिवीजन करेगा। तो आप अब कितना डिले करेंगे, हाँ, डिले करिए, मेरे को कोई नहीं, डिले कर लीजिए अगर चांसेस लगते हैं तो अपने गोल्स को अचीव करने के, है ना। लेकिन अगर चांसेस लगते ही नहीं है तो फिर यार ड्रॉप कर लीजिए, ठीक है। अब जो बच्चे ड्रॉप करेंगे उनको क्या करना है, देखो अगर आप ड्रॉप करने जा रहे हो ना, तो आप हो सकता है अपने अपने टीचर के बैचेस का इंतज़ार करें ना। जैसे आपका मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार है तो आप मेरे बैच का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आप मैथ्स में मेरे बैच का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा ड्रॉपर बैच कब आएगा, है ना, बहुत जल्दी आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत लेट आएगा, बस अब ड्रॉपर बैच आने शुरू हो गए तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो अब जब तक बैच नहीं आता, है ना, जैसे कि अप्रैल से लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग अप्रैल से पढ़ रहे हैं उन्होंने 5-6 चैप्टर कवर कर लिए अब तक, वो बैच का इंतजार नहीं कर रहे, वो मेरे इंडिविजुअल कोर्सेज से कवर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, अभी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोर्स चल रहा है, वो कल ही स्टार्ट हुआ है। आप यहाँ से ये चैप्टर खत्म कर लीजिए, 1-1.5 हफ्ते में ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाना, अगले 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर एक निपट गया, साथ इसकी ऑल्टरनेट डे क्लास रहती है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, साथ ही साथ एक चैप्टर और उठा लें, लेट्स से मैट्रिसेस डोमिनेंट उठा लें, स्टैंड अलोन चैप्टर है, एक इसको कर लें। जब तक आप ये दोनों चैप्टर करेंगे तब तक आपका ड्रॉपर बैच आ जाएगा। ये आपने कर रखा है तो वेक्टर 3D उठा लें, कोई भी एक स्टैंड अलोन चैप्टर उठा लें। उसका फायदा क्या होगा कि जब हम ड्रॉपर बैच में ये चैप्टर्स पढ़ने लगे तो आपके पास बफर आ जाएगा, आप उस समय पे रिवीजन कर सकते हो, अगर कोई बैकलॉग जनरेट हो गया तो आप वो बैकलॉग कर सकते हो, है ना। तो आप टाइम को वेस्ट नहीं करें, आप ऐसे नहीं करेंगे सर का जब ड्रॉपर बैच आएगा मैं तभी पढ़ना शुरू करूंगा। पढ़ना अभी से शुरू कर ले, ड्रॉपर बैच जब आएगा तब उसको ज्वाइन कर लेंगे, है ना। तो अगर आपने लेट से जैसे फंक्शंस पढ़ रखा है, मान लो आपको फंक्शंस आता है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपको फंक्शंस और आईटीएफ आता है।
अगर आपको फंक्शंस आईटीएफ आता है तो मेरा लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का कोर्स स्टार्ट होने वाला, आप वहां से जुड़ जाइए, वो बेस्ट है, आप लाइव करेंगे मेरे साथ। ये वाले तो अब आपको रिकॉर्डिंग में देखने पड़ेंगे, और मैं ड्रॉपर बैच में तो सारे कराऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले कर रखे होंगे तो ड्रॉपर बैच में आपको बफर मिल जाएगा, और उस बफर में आप रिवीजन कर पाएंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोग जनरली कर नहीं पाते, सिलेबस के एंड में कर पाते हैं, ड्रॉपर स्पेशली। लेकिन ऐसे अगर बीच बीच में आपने ब्रेक्स प्लान किए हुए हैं, मतलब बीच बीच के कुछ चैप्टर्स आपने कर लिए हैं, तो जब वो चैप्टर्स आएंगे तो आपको ब्रेक मिल जाएगा, और उस समय आप अपने पिछले पोर्शन की रिवीजन कर सकते हो। दैट इज गोइंग टू बी द प्लस पॉइंट। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि हम ये चैप्टर पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि बाद में हमें बैच के अंदर गैप्स मिल पाए रिवीजन के लिए, बैकलॉग के लिए, और हम अपना बढ़िया ढंग से जो भी पुराना काम किया हो उसको रिवाइज कर लें, ठीक है। इसलिए मेरे मित्रों, समय की बर्बादी नहीं करें, जो भी डिसीजन लेना ले लें और पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अगर आपको अभी लगता है कि अभी सेकंड अटेम्प्ट में चांसेस हैं तो चांस लें, बहुत ही बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉप की कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक सिनेरियो में देखते हैं कि जो आपके गोल्स हैं वो आप इस अटेम्प्ट में अचीव नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप ड्रॉप ले लीजिए। फिर आप अनरियलिस्टिकली मूव मत करिए कि जस्ट बिकॉज हमने एक स्ट्रेटजी सेशन देख लिया और हमारे में एनर्जी आ गई कि हम यार बहुत बढ़िया कर लेंगे, ऐसा कुछ खास चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। थोड़े बहुत नंबर्स को इंप्रूव किया जाता है, या कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे जिनका पहला टर्म बहुत ज़्यादा खराब हो गया कयोस की वजह से या हेल्थ की वजह से, जिनको आता तो है लेकिन वो उतना दे नहीं पाए, तो वो अगले अटेम्प्ट में एक और ट्राई मारेंगे और डेफिनेटली अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। और जो लोग अभी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं और मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पे, ये बेस्ट ऑफर है, 20% ऑफ आपको मिल रहा है। आपको यूज़ करना है मेरा रेफरल कोड विनीत लाइव, इसको यूज़ कर लीजिए, 20% ऑफ पाइए, और मेरे साथ मेरे कोर्सेज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं हर रोज़ स्पेशल क्लासेस लेता हूँ, उसमें आइए, कुछ भी आपकी क्वेरी है उसमें पूछिए, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करिए। कोई प्लान बनवाना है, टाइम टेबल चेक करवाना है, ये फ्री स्पेशल क्लासेस होती है, ये कोई भी आ सकता है। अगर आप अनअकैडमी पे नहीं भी पढ़ने वाले हैं तब भी आप आके उन स्पेशल क्लासेस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मेरे ओपिनियंस ले सकते हैं। अब मेरे ओपिनियन मानना ना मानना वो आपकी इच्छा है, लेकिन ले तो सकते ही है ना। और अगर ना माने तो कृपा करके मेरे को मत बता के जाइएगा कि सर मैंने आपसे ओपिनियन लिया लेकिन मैं मानने नहीं वाला, ऐसे बुरा लगता है ना, दिल को ऐसे कहते हैं ना, दिल से बुरा लगता है। तो पढ़ाई करनी शुरू कर दें, मजे के साथ पढ़ें, इंजॉय करके पढ़ें, जैसे हम क्लासेस में पढ़ते हैं, खुश होकर पढ़ेंगे जितना, उतना बढ़िया रिजल्ट आए, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द क्लासेस में, और इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और भी वीडियोस आने वाले हैं। आपके साथ हमेशा से रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत, अगली वीडियो में मिलेंगे।